दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दिए हैं, साथ ही पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। दोस्तों एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, यानी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आ चुका है और अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यकीन मानना इनमें से आपको प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द्रवों का घनत्व कौन मापता है। मैं आपको बता दूं, मैं स्टूडेंट का समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। इधर उधर की कोई बात न करते हुए वीडियो को लंबी नहीं करूंगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही कराऊंगा। तो द्रवों का घनत्व जो मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हाइड्रोमीटर के द्वारा। द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यह आपको याद रखना है। और यह हाइड्रोमीटर होता है, शायद आपने देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, तैरने के नियम किसने दिए थे। तो तैरने के जो नियम दिए गए थे दोस्तों, ये किसके द्वारा दिए गए थे? तो तैरने के नियम दिए थे आर्किमिडीज ने। तैरने के नियम आर्किमिडीज ने दिए थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये होता है दूरी का मात्रक। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो होती है ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन बी सही आंसर है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है, वह भौतिक कारण जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है क्या कहलाता है। तो वह भौतिक कारण क्या कहलाता है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है? वो कहलाता है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है, प्रकाश एक ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है, वह तरंग जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है तथा हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। तो वह तरंग क्या कहलाती है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है? वो तरंग कहलाती है ध्वनि। नेक्स्ट है, गति विषयक नियम किसने दिए थे। तो गति संबंधी नियम जो दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये दिए गए थे न्यूटन के द्वारा। गति संबंधी नियम न्यूटन ने दिए थे। नेक्स्ट, ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो ध्वनि का संचरण कहलाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। तो हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिकवेट के द्वारा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रिकवेट ने किया था। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान किस गैस से होता है। तो ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो किस गैस से होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होता है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होता है। प्रकाश किस रेखा में संचालित होता है। तो प्रकाश जो होता है दोस्तों ये किस रेखा में संचालित होता है? तो ये सीधी रेखा में संचालित होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मीय विकिरण को कौन मापता है। तो ऊष्मीय विकिरण जो मापा जाता है ये किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बोलोमीटर के द्वारा। ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता को जो मापा जाता है डेसिबल में मापा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको इस वीडियो में 100 या 150 प्रश्न कराऊंगा तो आप 10 या 15 प्रश्न ही ऐसे मानना जो एग्जाम में पूछे हुए नहीं हैं, अन्य अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी।
तो नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी एनरिको फर्मी के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। किसके संचरण के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है? यानी अगर माध्यम ना होगा तो हम उस चीज को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है? ध्वनि। तो ध्वनि के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है। जैसे अगर आप ने देखा होगा कि लाउड स्पीकर है तो आप वहां ध्वनि उत्पन्न कर सकते हो, अगर लाउड स्पीकर नहीं है तो आप ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसीलिए माध्यम का होना अति आवश्यक होता है ध्वनि के लिए। प्रकाश ऊर्जा तरंगों के रूप में किस रूप में संचरित होता है? तो प्रकाश जो होता है ये ऊर्जा तरंगों के रूप में किस रूप में संचरित होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। नेक्स्ट, वाहन द्वारा चली गई दूरी को कौन सा यंत्र मापता है? तो दोस्तों आपका वाहन 1 महीने में कितना चला है या 2 दिन में कितना चला है, तो इस बात की जो जानकारी दी जाती है ये दी जाती है ओडोमीटर के द्वारा। और आप वाहन किस स्पीड से चला रहे हैं तो वो जानकारी दी जाती है स्पीडोमीटर के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि वाहन की कुल दूरी चली हुई जो बताता है वो ओडोमीटर बताता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ये जो ध्वनि तरंग होती है ये कैसी तरंग होती है? तो ये होती है यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है। टाइपराइटर की खोज किसने की थी? तो टाइपराइटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सोल्स के द्वारा। टाइपराइटर की खोज सोल्स ने की थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जब पिंड की चाल पराध्वनिक होकर अपने पीछे माध्यम में शंकु आकार का विक्षोभ छोड़ती है उस विक्षोभ के संचलन को क्या कहा जाता है? तो जब पिंड की चाल अपने पराध्वनिक होकर अपने पीछे माध्यम में शंकु आकार का विक्षोभ छोड़ती है तो उस विक्षोभ को कहा जाता है प्रघाती तरंग। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक। नेक्स्ट, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो विद्युत बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विद्युत बल्ब की खोज की गई थी दोस्तों एडिसन के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, विद्युत बल्ब की खोज एडिसन ने की थी। नेक्स्ट, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वह उपकरण कौन सा होता है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वह उपकरण होता है बैरोमीटर। नेक्स्ट, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होती है? तो ध्वनि की गति जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है ठोसों में। और ठोसों में यह किस में सबसे ज्यादा होती है? तो दोस्तों लोहे में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है और वायु से 15 गुना ज़्यादा होती है। वायु में ध्वनि की गति होती है 330 मीटर प्रति सेकंड। वहीं अगर हम लोहे में बात करें तो 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की गति ठोसों के बाद सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ध्वनि की गति ठोसों के बाद जो सबसे ज़्यादा होती है वो द्रवों में होती है। और द्रव और ठोस के बाद ये ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे अंत में आता है गैस। मशीन गन की खोज किसने की थी? दोस्तों जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में रखे हुए दिख रहे हैं इसी प्रकार से ये एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, यानी इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। और एक प्रश्न से संबंधित अगर 2-3 जानकारियाँ और बनने वाली है तो वो मैंने आपको एक साथ नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि वो थ्योरी वाइज हो जाएगा और थ्योरी वाइज आप किसी भी विषय को इतने कम समय में याद नहीं कर सकते जितने कम समय में ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। तो इससे संबंधित अगर 2-3 जानकारी और बनने वाली है तो वो हम आगे प्रश्न के रूप में ही पढ़ेंगे। उससे क्या होता है, आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे एग्जाम में, यानी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मशीन गन की खोज किसने की थी? जेम्स पकल ने की थी मशीन गन की खोज। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है ये किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है माध्यम के अपवर्तनांक पर। शरीर का तापमान को कौन मापता है? तो शरीर का जो तापमान मापा जाता है ये थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, थर्मामीटर।
ध्वनि तरंगों की आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति मापी जाती है ये किस में मापी जाती है? तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल के बराबर। तो आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ग्राहम बेल के द्वारा। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार कब किया था? तो ग्राहम बेल ने जो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ये किया था इन्होंने 1876 में। 1876 में ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे ज्यादा होती है? तो प्रकाश की गति जो सबसे ज्यादा होती है वो कौन सा माध्यम होता है? तो निर्वात में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। वायुमंडल की आर्द्रता को कौन मापता है? तो दोस्तों वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर मापता है। नेक्स्ट, ध्वनि गमन नहीं कर सकती। तो ध्वनि जो आर पार नहीं हो सकती वो निर्वात से आर पार नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? तो जूल प्रति सेकंड जो होता है ये किलोवाट शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक है। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो स्कूटर के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? तो जी ब्राडशा स्कूटर के आविष्कारक थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो सूर्य के देखने के लिए जो होता है वो हेलियोस्कोप का उपयोग होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, पारद थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो पारद थर्मामीटर की जो खोज की गई थी ये फ़ारेनहाइट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है, फ़ारेनहाइट। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो ये परमाणु बम जो होता है ये किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। वायुमंडल में ओजोन परत को कौन मापता है? तो वायुमंडल में जो ओजोन परत मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत को मापा जाता है। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो पानी में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 2.25 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ध्वनि जो उत्पन्न होती है दोस्तों वो कंपन या विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। ध्वनि कंपन या विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का जो आविष्कार किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है वोल्टा के द्वारा। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। तो दोस्तों आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न अच्छे से याद किए या आपको कितने समझ में आए? तो उन्हीं में से प्रश्नों का मैंने टेस्ट रखा है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो उसमें पहला प्रश्न क्या है कि तैरने के नियम किसने दिए थे? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में भौतिक विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। इससे आगे भी हम नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।